हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग मेरे टीममेट्स। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं करमदीप कौर फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए। और ये एक छोटे बेबी की मदर हैं और पिछले 2.5 साल से यूएसए में रह रही हैं। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट करके अपने पेज पे बुलाया है, तो आइए जानते हैं इनसे इनकी इंट्रोडक्शन, कैसे इन्होंने ये बिजनेस एक छोटे से बच्चे के साथ शुरू किया और कैसे चल रही है इनकी जर्नी। वेलकम करमदीप। Welcome. Hi, Welcome. Karam. Hi everyone. Thank you for inviting me. And yeah, my name is Karamdeep Kaur और मैं पंजाब से हूँ और पिछले 8 सालों से न्यू जर्सी में रह रही हूँ। बट इस बिजनेस में मैं पिछले 2 ढाई सालों से हूँ। तो मैंने इस बिजनेस को तब स्टार्ट किया था जब मेरा बेबी 7 मंथ्स ओल्ड था और मैं अपने काम को छोड़ चुकी थी। बिकॉज यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हम जब इमिग्रेंट्स आते हैं और स्पेशली आफ्टर मैरिज जब न्यू कंट्री में आते हैं, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना होता है हमको। तो दैट एट दैट टाइम मेरे को पहले तो मैं मदरहुड एंजॉय कर रही थी, बट एक टाइम पे इतना ओवरवेलमिंग हो गया था कि घर पे बैठे-बैठे बस सेम मंडेन रूटीन करते-करते मेरे को हो रहा था कि मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को लगा ही इज़ ऑन बॉटल्स कि दूध ही पीना है, डायपर्स ही चेंज करने हैं, तो चलो मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूँ। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मैं कुछ कर सकूँ, बट मैंने ऐसा कुछ सर्च नहीं किया था। बट एक दिन ऐसे ही फ़ोन पे इतना टाइम निकल जाता था स्क्रॉल करते-करते, आई सॉ एन एड ऑफ माय मेंटर, तो मेरे को लगा कि वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। शी इज़ ऑल्सो हैंडलिंग हर किड्स एंड वर्किंग फ्रॉम होम। तो मेरे को लगा कि ये सब कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए कि मैं भी करना चाहती थी ऐसा ही कुछ कि मैं घर से कर सकूँ, अपने बेबी को भी टाइम दे सकूँ। देन आई बिकॉज़ ऑफ दैट एड मैंने इस एक्सप्लोर किया इस प्लेटफ़ॉर्म को, फिर मैंने मतलब तभी से इस बिज़नेस में मैं हूँ। वाह! सही है करम। लाइक लोगों को लगता है कि बच्चा हो गया या फिर मेरी लाइफ इतनी बिज़ी है, मैं और क्या कर सकती हूँ? और स्पेशली जो नई मॉम्स होती हैं, उनके लिए तो बहुत हार्ड होता है और वो कुछ और करना ही नहीं चाहती, पर आपने इतना ब्रेव स्टेप लिया और उस टाइम पे बिज़नेस स्टार्ट किया जब लोग छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते और उस वक़्त आपने ये ब्रेव डिसीज़न लिया कि मुझे कुछ करना है। और दैट इज़ यार हमें ना पता है क्या होता है कि एक रूटीन होता है जो बच्चों के साथ जब बच्चा आता है ना हमारी लाइफ में, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और हम लोग को ना पूरा ब्रेन जो है पूरा वो हो जाता है कि हम अब क्या करें। और या अगर उस वक़्त हम अपने लिए थोड़ा भी कुछ करते रहते हैं ना, अगर अपनी मन का कुछ काम जो हम थोड़ा-सा टाइम भले ही वो आधा घंटा है, वो 1 घंटा है, अगर हम अपने लिए निकालते हैं, जो अपना पसंद का काम करना चाहते हैं, वो करते हैं, तो आपको उसको खुशी मिलती है, तो आप बच्चे को, फैमिली को और सब कुछ आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो दैट्स रियली गुड डिसीजन कि आपने उस वक़्त लिया। तो अब आप जब बच्चे के साथ अब वो तो 2 ढाई साल का हो गया है, राइट? तो आप कैसे मैनेज कर पा रही है जो बिज़नेस है? आपने स्टार्ट तो कर दिया बट हाउ यू आर मैनेजिंग बिज़नेस एंड किड्स एंड ऑल द थिंग्स? बिल्कुल वेरी नाइस क्वेश्चन अंतिमा, क्योंकि जब ये छोटा था, जब सिर्फ दूध पर था, सो जाता था, हुँ, दैट टाइम बहुत ईज़ी था कि मैं लाइव इंटरव्यूज़ कर पाती थी, सबके साथ बात कर पाती थी, अपनी मीटिंग्स अटेंड कर पाती थी। जैसे-जैसे अभी टॉडलर की एज आ गई है इसकी, तो इसके टेंट्रम्स भी बढ़ गए हैं, इसको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, वो 3 टाइम का खाना भी। तो ऐसे करके अभी मेरा थोड़ा यही तो अच्छी बात है इस प्लेटफ़ॉर्म की कि अभी मेरे को, जैसे मैं इनिशियली स्टार्टिंग में ज़्यादा आवर्स देती थी इस बिज़नेस को, बट अभी मैं कुछ-कुछ टाइम देती हूँ जब ये सो रहा होता है। जैसे अभी डे केयर मैंने स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ ही नीड्स इंटरेक्शन आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द होम टू, कि ये इंटरेक्शन करे बाकी लोगों के साथ। तो मैंने इसको अभी पार्ट टाइम ही मैं जॉब मैंने स्टार्ट की अभी, क्योंकि मेरे को भी था घर से निकलूँ, इवन दो आई एम हैंडलिंग दिस बिज़नेस, बट मैंने 3 दिन अपना पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, सो दैट मैं मेरे अंदर ना रह सके कि मैं अपने फील्ड के साथ भी कनेक्टेड नहीं हूँ। यस, हाँ, यस। तो इसको भी डे केयर डाला। तो ऐसे जैसे भी मैं ट्रैवल करती हूँ कहीं, मैं तब अपनी ईमेल्स चेक कर रही हूँ, इसके नैप टाइम में अपना बिज़नेस को टाइम दे रही हूँ। अभी ही इज़ प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन हुँ, आई एम टॉकिंग विद यू आल्सो। सो ऐसे मीटिंग्स कर लेती हूँ। तो बिकॉज़ अभी मैं स्क्रैच से नहीं शुरू किया अपना बिज़नेस, तो अभी एक स्टेबल पोज़ीशन पे हूँ। तो अभी इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम दे पा रही हूँ इस बिज़नेस को। सही बात इनिशियली में डेफ़िनिटली ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बिकॉज़ आपको अपना एस्टेब्लिश करना होता है बिज़नेस, सही बात है। आपकी ट्रेनिंग करनी होती है आपको कंप्लीट, सो इसीलिए। सही बात है और वापस से आपने ब्रेक लिया, फिर अपने वापस से जॉब पे जाना, भले ही पार्ट टाइम जा रहे हैं और दैट इज़
मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मन है, जैसे आपको मेडिकल में है, आपका फील्ड है और आपको कुछ करना है, तो वो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज़ वो आपको खुशी देता है। हुँ, ये ये भी आपको खुशी दे रहा है, आपका बिज़नेस भी आपको खुशी दे रहा है, पर साथ में अगर 2-2 जगह से इनकम आए तो क्या बुरा है, राइट? हमेशा हाँ। नीड्स बढ़ गई हैं तो हम सबको होता है कि इधर से भी ये हो जाए, इधर से भी हो जाए। मैं अपनी फील्ड के साथ इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि आई मिस माय कोवर्कर्स आल्सो मेरे को वो प्रोडक्टिविटी अ, हो होनी चाहिए अंदर बिज़नेस तो चलो कर ही रही हूँ, तो मेरे को था कि इन फ्यूचर में जैसे-जैसे ये बड़ा होगा मैं अपनी फील्ड को भी कंटिन्यू कर पाऊँ। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आई स्टार्टेड पार्ट टाइम जॉब आल्सो क्योंकि एक टाइम आफ्टर मदर बनने पे एक टाइम ऐसा आता है कि आपको फ़ील होने लग जाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल रह चुके हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रही होती सही एंड बात वो कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी लूज़ होने का जो डर होता है ना, वो अंदर रहता ही रहता है। तो बिल्कुल। इसीलिए मेरे को था कि मैं बाहर निकलूँ थोड़ा, हुँ। सो नाउ आई एम मैनेजिंग बोथ बिज़नेस भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, इसको भी हैंडल कर रही हूँ। आई कैन रिलेट आई कैन मतलब लाइक हमारी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है बट क्या होता है कि जब आप पूरा टाइम घर पे रहते हो ना, या आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। मैं 13 इयर्स का घर पे थी, मैं लाइक हाँ, वही बच्चों को पालना और वही सब चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी यूएस में। पहले वीज़ा की प्रॉब्लम थी और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं लोगों से बात कर पाऊँगी या कुछ एग्ज़ैक्टली अपने आप को इस माहौल में मैं एडजस्ट कर पाऊँगी जो आईटी वाला था। बट स्टिल जब मेरे एक दिमाग में ये था कि मुझे कुछ करना है और अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने आप के लिए करना है, तब मेरे को मैंने अपने आईटी की जॉब तब ली लाइक आफ्टर 13 इयर्स मैंने वापस से पढ़ाई करी और आईटी की जॉब ली है। तो वो एक आपको होता है ना कि कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने लिए कुछ करना है, किसी और के लिए नहीं होता है, सब कुछ अपने लिए होता है। और ये बिज़नेस भी मैंने अपने लिए किया क्योंकि मुझे अब घर में नहीं बैठना था, जो मैंने 13 इयर्स तक ज़िंदगी जी है, कि मैं घर पे हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, मुझे अब वो नहीं करना था। जब मेरा ले ऑफ हुआ तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ आपके हाथ में हमेशा रहना चाहिए। जॉब के भरोसे नहीं रह सकते हो आप और मेरे को इस पूरे वर्ल्ड में जो यूएस की ज़िंदगी है या फिर लोगों से कनेक्ट होना मुझे बहुत पसंद है और इस बिज़नेस ने मुझे वो दिया है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ में मैं जैसे आपसे अब पहली बार मिल रही हूँ। हम लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अमेज़िंग चीज़ है इस बिज़नेस की। बिल्कुल, हाँ जी। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। करम, आपकी स्टोरी ना बहुत मदर्स को रेजोनेट करेंगी इस स्टोरी के साथ, जैसे आप अपनी जॉब, अपनी मेडिकल फील्ड को छोड़े बिना भी इस बिजनेस में हो ना, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो अपने बच्चे को, अपने अपनी जो मेडिकल फील्ड है उसको, उस जॉब को और बिजनेस को, है ना? तो आपको ऐसा नहीं है कि कई मदर्स का ये क्वेश्चन भी रहता है कि क्या हम जॉब के साथ कर सकते हैं? क्या हमें जॉब को छोड़ना पड़ेगा इस बिज़नेस में आने के लिए? डेफिनिटली नॉट। आप आपके सामने ये हमारे साथ जो आज हमारी गेस्ट हैं, करमदीप है, वो भी जॉब करती है ना, वो अपनी जॉब के साथ-साथ इस बिज़नेस को मैनेज कर रही हैं। तो करम, मेरा आपके साथ आपके आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे माइंडसेट चेंज होता है ना हमारा इस बिज़नेस में आने के बाद, जैसे आपका पहले क्या माइंडसेट था, अभी का माइंडसेट क्या है? क्या डिफरेंसेस आपको लगे कुछ? क्योंकि यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी बिफोर योर आंसर, लाइक माइंडसेट में सच में बहुत चेंज आता है। आपका पहले का माइंडसेट जब आप बिज़नेस में एंटर करते हो एंड उसके बाद का मेरे घर के माहौल में चेंज आया, मुझ में खुद में चेंज आया। हुँ, और एक एक चीज़ छोटी-सी ऑडियंस के लिए शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मैं डरती थी कि आज जैसे हमारी ज़ूम मीटिंग थी ना, ज़ूम वीकली ज़ूम होती है, तो वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन दिया, जबकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी दे पाऊँगी। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं, हम कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते कि हम है ना कुछ कर पाएँगे ऐसा कभी। लेकिन जो आपके मेंटर होते हैं, आपके कोचेज़ होते हैं, वो आपको एनकरेज करते हैं। ऐसी बिज़नेस में पॉज़िटिव माइंडसेट वाली कम्युनिटी होती है, जो आपको पॉज़िटिव करते हैं और आप जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल लगती है, वो आप पॉसिबल करके दिखाते हैं, और ये चीज़ आज मैंने फ़ील भी करी है। तो आप अपने माइंडसेट का थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताएँ कि क्या कुछ चेंजेस आए बिफोर एंड आफ्टर? या सो सर जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो उस टाइम पे मैंने 5 इयर्स अपना डेंटिस्ट्री को दिया, 5 साल की कोर्स किया अपना डेंटिस्ट्री का। उसके बाद मैंने 12 साल से मोर देन डेकेड मैं अपनी फील्ड में थी और कॉन्फिडेंस बहुत बहुत था मेरे में। बट जैसे कि आप नई कंट्री में जाते हो, शादी के बाद ट्रू, नई लाइफ शुरू होती है एंड आप पहले क्या होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हो लाइफ को। कि पढ़ना है, जॉब लेनी है, कुछ अपना ट्रू, अपना ही अपनी आप ही अपने लिए प्रायोरिटी होते हो। बाद में एकदम से मदर बनना एंड घर सँभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू कंट्री में इंटरेक्शन करना, सब कुछ चेंज हो जाता है आपका ना।
तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे अंदर मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि कम बोलना है, बातें भी नहीं करनी किसी के साथ, इतना ना मिलना भी नहीं है। अभी भी स्टिल हूँ, बट इस बिज़नेस की वज़ह से, सिर्फ़ इस बिज़नेस की वज़ह से इंटरेक्शन होने लगी। अभी जैसे काम पर भी चलो मैं थी यहाँ पे आके, मैंने जॉब भी की है, अपनी स्टडीज़ भी की हैं बहुत ज़्यादा। बट जैसे काम पर क्या होता है, फिर वही आप कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं कि वही सेम इंटरेक्शन करनी है पेशेंट्स के साथ, फ्रंट डेस्क पे, आप अपने एक्स-रेज़ ले रहे हो, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, वो कहते हैं ना आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल होते हो उस चीज़ के लिए। उससे बाहर मैं निकलना नहीं चाहती थी। बट इस बिज़नेस की वज़ह से जैसे आप तीनों अब मेरे सामने हो, अलग-अलग फ़ील्ड से हो, अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं। हम कितने लोगों से इंटरेक्शन करते हैं इस बिज़नेस पे बिज़नेस के थ्रू राइट? और मेरे को पता नहीं था जैसे ऐज से बड़े हैं आपके, ऐज से छोटे हैं आपके, आप यंग के साथ, ओल्डर के साथ, इतने-इतने पर्सपेक्टिव के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हो और मैं इतना कुछ लर्न किया मैंने यहाँ पे आके, कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ, जो मैं अपने आप को बेचारी बोलूँ कि मैं ही इस चीज़ से निकल रही हूँ, मैं ही नहीं अकेली। मैं ही ये हैंडल कर रही हूँ। मैंने सबके एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, इवन जैसे आपने बताया कि जॉब मैं इनफैक्ट अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशंस एंड नीड्स, राइट? मैंने देखा है कि यहाँ पे फुल टाइम जो जॉब करने वाली वुमेन्स हैं मदर्स, वो बिज़नेस में बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक पे हैं, बहुत यस, ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो अगर हैंडल कर रही हैं, जैसे मेरे मेंटर थे तो मैंने देखा कि वो उन्होंने कैसे इस बिज़नेस को, अपने बच्चों को सँभाला, तो वो कर रही हैं। तो इसी वजह से एक माइंडसेट आपका खुद ही चेंज हो जाता है कि जब आपको पता लगता है कि सब हुँ, कुछ कर पा रहे हैं, तो आप भी अलग नहीं हो। तो वो पोटेंशियल आप में खुद इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊँगी लोगों के सामने, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे धीरे-धीरे मेरा माइंडसेट चेंज होता रहा। तो राइट, आई एम ग्लैड कि इस बिज़नेस में इनकम तो आएगी डेफ़िनेटली, क्योंकि जैसे-जैसे आप काम करोगे, बट जो ये कॉन्फिडेंस, इंटरेक्शन होना साथ के साथ आपको मिल रहा है, ये कहीं और मिल ही नहीं पा रहा था आपको। सही तो है। तो यहाँ पर करम हमारे साथ में हमारी एक और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रहती है अनामिका। आज वो कहीं बाहर है, हाँ, हाँ। बच्चों के साथ में और वो आज यहाँ पर है नहीं बट उसका क्वेश्चन है कि आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपके क्या फ़ियर्स थे? कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे को सबसे पहले तो ये था कि जैसे अपनी फ़ील्ड से ही मैं आपको जैसे बताया कि मैं थी कि मेरे को पेशेंट्स हैंडल करने आते हैं, अपना ही सारा फ़ील्ड के रिगार्डिंग पता था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं हम अपने जब एक ही इतने सालों से एक ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट? मेरे को था मैं टेक्निकली तो मेरे को कुछ नहीं आता, सिर्फ़ नॉर्मल सोशल मीडिया का पता होता है कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, सिंपल फेसबुक चला रहे हो, फ़ोन का थोड़ा-थोड़ा बहुत, राइट? तो मेरे को था पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये अकाउंट्स बना पाऊँगी कि नहीं, ट्रेनिंग कर पाऊँगी कि नहीं। बट जब मैंने इसको जैसे ट्रायल पीरियड लिया, 30 डेज़ में अपनी रिसर्च की, देन आई रियलाइज़ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सभी ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, चाहे कोई बहुत स्किल्ड है, चाहे कोई नहीं है। इवन मैंने देखा कि वो भी मदर्स थी यहाँ पे, जिन्होंने कभी लाइफ़ में जॉब नहीं की थी। जिनको फ़ोन भी इतना ऑपरेट नहीं करना आता था। देन आई रियलाइज़्ड कि मैं भी कर सकती हूँ। तो ट्रेनिंग भी इतनी सिंपल थी, फिर धीरे-धीरे ऐसे करके मेरे फ़ीस जाते रहे, जैसे-जैसे मेरे को मेरे मेंटर बहुत अच्छे मिले, उनकी हेल्प से आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग एंड देन आई कंप्लीटेड ऑल द फ़ियर्स, जैसे मेरे को इंट्रोवर्ट थी, शाइनेस थी, तो धीरे-धीरे मेरी इंटरेक्शन बढ़ती रही, सिंपल जैसे-जैसे मैं लोगों से बात करती रही, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता रहा। तो ऐसे मेरे फ़ियर्स धीरे-धीरे जाते रहे। सो नाइस बिल्कुल, आपने ठीक बोला मतलब ऐसे हमसे वैसे मेरे ख़्याल से सबका ये फ़ियर तो होता ही है कि हम किसी से बात नहीं कर पाते और मतलब शाइनेस सेम मेरा भी ऐसा ही था मेरे अंदर भी जैसे मतलब पढ़ाई तो इतनी की आईटी फ़ील्ड में सब था लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़ीरो आप आगे जब किसी से बात करनी थी तब आपके हाथ-पैर काँपने पड़ लग जाते हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, है ना? गैप पड़ सो जाता है। मतलब ये इस बिजनेस में आने के बाद ये सारा कुछ चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, हम अब लाइव जाते हैं, जिससे मर्जी बात करवा लो, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली। तो मैं आपसे एंड में ये पूछूंगी कि जैसे हमारी बहुत सारी बहनें हैं मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहती है ना आप उनके लिए अभी क्या मैसेज उनको देना चाहोगे कि जो मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड भी नहीं लेना चाहती है इसको एक बार देखने के लिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को लगता था कि मैं ही हूँ कि जो इस चीज़ से निकल रही हूँ।
तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हम सोचते रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो वो एक फर्स्ट स्टेप तो हमेशा लेना ही पड़ता है, एक रिस्क तो लेना ही पड़ता है सबको। अगर हम वो फर्स्ट स्टेप लेंगे फिर ही हमें पता चलेगा कि आगे कौन से अदर स्टेप्स हैं, राइट? तो वो फर्स्ट स्टेप लेने से ही हम हेजिटेट होते रहते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मैंने 3-4 बार इग्नोर किया वो सैड को, कि इट्स ओके, देखते हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। क्योंकि हम अपने कंफर्ट ज़ोन में इतने बैठे रहते हैं ना कि जब भी हमको टाइम मिलता है, हमें लगता है कि यही तो मेरा अभी फ्री टाइम हुआ, ये तो मैंने बस आराम करना है अभी। बट अगर आपको सच में अपने लिए कुछ करना है, तो वो फ्री टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन से ही आप जैसे हेडफ़ोन्स लगाओ, ट्रेनिंग्स करो। किचन में काम कर रहे हो तो ट्रेनिंग्स करो, मीटिंग्स करनी है, यू कैन कुकिंग कैन डू, यू कैन कुक एंड देन यू कैन आल्सो टॉक विद द अदर पर्सन आल्सो ऑन द मीटिंग्स टू। सो आई थिंक आपको एक इनिशियल स्टेप लेना पड़ना है, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ़ के लिए, अगर आपको लगता है कि आप सच में अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों के लिए गुड एग्ज़ाम्पल बन सको, तो बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने में तो कुछ जाता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन भी फ्री मिल सकती है आपको, जितने क्वेश्चंस हैं आप अंतिमा को, हरतेज को, सर्प को, सबको आप जिनको भी आप रीच कर सकते हो, आप उनसे जाओ, अपने क्वेश्चंस पूछो, डाउट पूछो एंड देन यू कैन इनिशिएट योर जर्नी आल्सो। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर। करम, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के क्लियर किए हमारी ऑडियंस के। आई होप उनको सब समझ आया होगा और वो अपना जो इनिशिएटिव है वो लेने से डरेंगे नहीं और एटलीस्ट इसको एक बार एक्सप्लोर जरूर करेंगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो थैंक यू सो मच आपका हमारी Thank you. रॉ एंड रियल बिजनेस एडिशन में आने के लिए। थैंक यू। अब मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। थैंक यू। Thank you, Bye-bye. Karan. Thank Thank you. you so much for your time. Bye-bye.